देखो, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक इन ए ब्रॉडर व्यू दो अप्रोचेस होते हैं। वो दो अप्रोचेस क्या क्या है और कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग पहले सीखेंगे। पहले उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बोले तो ये एक्सरसाइज 7.3 है। और ऐसा नहीं कि 7.3 में ही सिर्फ अप्लाई होने वाला है ये चीज़। ये आइडिया बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत डिफरेंट एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाला है। तो ध्यान से देखो अप्रोच क्या है और फॉर्मूलाज क्या है। दो सेक्शंस के हमने अप्रोच देखने हैं, मतलब दो टाइप के। क्या कि एक तरह के फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सपोज तुम्हें साइन स्क्वायर दिया हुआ है या कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, उसको हमें साइन या सिर्फ मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स में कन्वर्ट करना होगा। पहला सेक्शन ऐसा है क्या कि तुम्हें क्वाड्रेटिक से, या क्यूबिक भी रह सकता है कि साइन क्यूब भी रह सकता है, तुम्हें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। वो उसका फॉर्मूला है, देखेंगे हम लोग क्या फॉर्मूला क्या नहीं। तो पहला अप्रोच तो ये है, फर्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच जिसके थ्रू हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले, जिस कि हम लोग क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें। और उसके बाद सेकेंड अप्रोच क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा दिया हुआ है। इसको तुम साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब ये दूसरा तरह का कन्वर्जन है। ये दो अप्रोच के मेन न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, जहाँ पर हमें एक में डिग्री चेंज करना पड़ेगा, एक में ऑपरेशन चेंज करना पड़ेगा। डिग्री क्या चेंज करना है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है, और ऑपरेशन क्या चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन से हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है क्या नहीं। हमें जो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक के अंदर दो को फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक से लीनियर करने का, आई मीन टू से क्वाड्रेटिक से लीनियर, और क्यूबिक से लीनियर करने का दो को फॉर्मूलाज है। क्वाड्रेटिक से लीनियर करने का दो फॉर्मूला क्या है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब सेक्शन, राइट। ये होता है 1 माइनस कॉस 2x। ध्यान देना कि देखो एंगल ट्वाइस हो चुका है, सिर्फ डिग्री चेंज हो रहा है, उसको ऑब्वियसली नोटिस करो। बट और एक चीज़ नोटिस करना है हमें, जो वो ये है कि यहाँ पर एंगल देखो दुगना हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है। तुम अगर डिग्री को चेंज करके लिख दिए और एंगल के चेंज को तुम इनफ सिग्निफिकेंस नहीं दिए, मार्क्स तो कटने वाला है भाई। यहाँ पर क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बट प्लस में 1 प्लस कॉस 2x। देखो यहाँ पर भी एंगल ट्वाइस हो चुका है। ध्यान देने वाला बात और एक चीज़ ये है कि इसके सामने देखो 2 लगा हुआ है। तो कोई न्यूमेरिकल में अगर तुम्हें सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने बोला है, तो पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन के पहले बाहर हाफ लेंगे, अंदर 2 लेंगे, और इस सेक्शन को इसमें चेंज कर देंगे। याद रखना ये बात। हम लोग को बहुत जगह पर ऐसे 2 जो न्यूमेरिकल्स में हैं वो नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसको हमें अपने मुताबिक ढाल लेना पड़ेगा मैथ को, ठीक है। अब आता है क्यूबिक से लीनियर। क्यूबिक से लीनियर कौन सा है, साइन क्यूब का ही है। यहाँ पर साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया कहाँ से पहले देख लेते हैं। तुम लोग ऑलरेडी ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हो उसके पहले। कौन सा फॉर्मूला, साइन 3x का फॉर्मूला देखो क्या था। साइन 3x का फॉर्मूला क्या था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं ना, ये साइन क्यूब वाले फिगर को उधर लेके आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, और साइन को उधर कर देते तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स विल बी इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यहां से साइन क्यूब एक्स सिर्फ क्या बचेगा, 4 को उधर भेज दो, साइन क्यूब एक्स विल बी इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर, तो 3/4 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं तो मैं 1 पकड़ लेता हूँ, तो वो 1/4 साइन 3x हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला है, मतलब तुम लोग ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर पहले कर चुके हो, उसका ही जस्ट एक मॉडिफिकेशन है, रिस्ट्रक्चर करना है उसको, और कुछ नहीं। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। कॉस क्यूब का भी सिमिलर फॉर्मूला है, सिर्फ साइन की जगह कॉस बैठ जाएगा और बीच में प्लस बैठ जाएगा, मतलब 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x। चलो फटाक से इसको अभी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के अंदर इसको रटो और लिखो बिना देख के, ओके। आई होप कर लिए, नहीं भी कर सकता हूँ। एनीवेज आता है सेकंड सेक्शन ऑफ द फॉर्मूला में, ये वाला जहाँ पर हमें प्रोडक्ट से, मतलब इनटू स्ट्रक्चर में 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, उसको हमें कन्वर्ट करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। या हम लोग इसको भी पहले कर चुके हैं, सब कुछ पहले कर चुके हैं सर, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो घर में ज़्यादा, मतलब तुम लोग तो थोड़ा रंगीन पेन यूज़ करते थे, किसी पर्पल कलर का पेन है। एनीवेज
सो यहाँ पर दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाइड है, सपोज साइन ए और कॉस का भी ना ए ही है सपोज, मतलब दोनों सेम एंगल अप्लाई हो रहे हैं, तब क्या करेंगे कि साइन के साथ जो एंगल मल्टीप्लाइड, मतलब साइन के साथ जो एंगल है इनटू कॉस के साथ वही एंगल है, तो यहाँ पर भी सामने एक 2 लगता है। अगर नहीं रहा तो हम लोग हाफ लगा देंगे, मैथ में करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 2x। ये तो ईजी है, लेकिन बात यह है कि अगर एंगल अलग हुआ तो क्या करेंगे। अभी जब अलग का बात आएगा कि साइन के साथ a और कॉस के साथ b, या साइन के साथ x कॉस के साथ y, जब अलग एंगल का बात आएगा तब तो बात आ जाएगा कि इससे छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट है तो छोटा बड़ा तो ऑब्वियसली होएगा। तो हम लोग अब पकड़ लेते हैं कि भाई चलो a एंगल बड़ा है b एंगल छोटा है। ऐसे स्ट्रक्चर में जब ऐसा आया कि साइन के साथ बड़ा वाला एंगल आ गया और कॉस के साथ छोटा वाला एंगल, ऐसा एक प्रोडक्ट आ सकता है न्यूमेरिकल में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए कि जहाँ पर कॉस के साथ बड़ा वाला एंगल है और साइन में छोटा वाला एंगल है, ऐसा भी आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि सामने देखो सब में 2 रहेगा बाय द वे। ऐसा भी आ सकता है कि दोनों में ही कॉस है, बड़ा वाला एंगल भी कॉस के पास ही है, छोटा वाला एंगल भी कॉस के पास ही है, और दोनों ही साइन के पास है। ये 4 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर, 4 मतलब 5वां तो ये वाला है जहाँ पर दोनों सेम है। जो हमें डिफरेंट है वहाँ पर ये 4 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली, जहाँ पर हमें साइन बड़ा वाला एंगल इंटू कॉस छोटा वाला एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है कहीं पर कि साइन 8x इंटू कॉस 4x। अगर इसको ऐसा करके लिखा गया कि कॉस 4x इंटू साइन 8x, तो तुम उसको कॉस ए साइन बी नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर साइन ए कॉस बी ही होगा, क्योंकि देखो हमें ए और बी जो है वो अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंगल के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पर, 8x बड़ा है और 4x छोटा है। बेसिकली 8x बड़ा है, 4x छोटा है, तो साइन के साथ बड़ा वाला एंगल तुमको आइडेंटिफाई करना है। साइन के साथ बड़ा वाला एंगल का फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला था। जस्ट बिकॉज तुम्हें यहाँ पर पहले कॉस दिख रहा है, मतलब तुम इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये वाला आइडिया याद रखो कि पहले बड़ा वाला एंगल कौन सा, छोटा वाला कौन सा है, मतलब यहाँ पर एंगल का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग है। तुम बोलोगे साइन है कॉस बी, कॉस साइन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बड़ा वाला एंगल किसके साथ है, साइन के साथ या कॉस के साथ, वो बहुत डिफरेंट तुमको मैथ का रिजल्ट देगा, समझ में आना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका देख लेते हैं। मैं कैसे याद रखता हूँ, पैटर्न कैसे याद रखता हूँ मैं, कि जहाँ पर तुम्हें 2 अलग अलग रेशियो का प्रोडक्ट मिलता है ना, साइन कॉस या कॉस साइन, वहाँ पर आंसर में साइन साइन आएगा, और जहां पर तुम्हें दोनों में सेम सेम दिखता है, दोनों में कॉस है दोनों में साइन, वहां पर दोनों में कॉस कॉस आएगा। याद रखना ये बात। अगर डिफरेंट रेशियो का प्रोडक्ट हुआ तो साइन साइन, अगर सेम रेशियो का प्रोडक्ट हुआ तो कॉस कॉस। अभी साइन में बड़ा वाला एंगल है बोल के साइन प्लस साइन, साइन में छोटा वाला एंगल है बोल के साइन माइनस साइन, दोनों में कॉस है बोल के कॉस प्लस कॉस, दोनों में साइन है बोल के कॉस माइनस कॉस। ऐसे पैटर्न में तुम याद रख सकते हो। और इन सब में क्या लिख देना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें भी सेम ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें भी सेम ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें क्या करना है, इसमें याद रखना कि जहाँ पर दोनों साइन है वहाँ पर पहले ए माइनस बी बैठता है और बाद में ए प्लस बी बैठता है। तो ये हो गया ब्रो 4 फॉर्मूला कन्वर्ट करने का प्रोडक्ट से प्लस माइनस में। ध्यान से देख ले, पॉज कर ले वीडियो, सांस ले थोड़ा, और इसका जो स्ट्रक्चर है ध्यान से इसको याद कर लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, लेंदी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें कंफ्यूज करने वाले हैं। ये दोनों का अप्रोच क्या था, ये दोनों का अप्रोच क्या था, दोनों का एंगल सेम रहेगा तो किस अप्रोच से करेंगे, ये भी तुम्हें बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाएगा कि दोनों एंगल सेम है। देखो यहाँ पर, तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द फॉर्मूलाज। यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसको फटाफट लिख लो और लर्न कर लो अभी। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने में हेल्प करेगा। देखो ये एक मैथ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखो साइन स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब पहला बात आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये पहला सेक्शन क्या मैथ है, जहाँ पर हमें स्क्वायर से लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। तो फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x। तो पहला चीज़ नोटिस करने वाला बात है कि सर यहाँ पर 2 मिसिंग है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही लिखूँ तो पहला बात तो कि सर यहाँ पर 2 मिसिंग है। जब भी हमको 2 मिसिंग रहेगा हम लोग क्या करेंगे, बाहर एक हाफ लगा देंगे बैलेंस करने के लिए, अंदर 2 लगा देंगे। हो गया, मेरा मैथ सेम है अभी तक, और मुझे जो चाहिए था वो 2 भी आ चुका है। अभी हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर पाएंगे लीनियर में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हम ध्यान देने वाले हैं एंगल के चेंज पे। साइन स्क्वायर जो एंगल था, देखो कॉस के साथ उसका दुगना एंगल आ गया, मतलब हम लोग जब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे दैट विल बी 1 माइनस कॉस दुगना ऑफ दिस एंगल, माने
2 इंटू 2x+5, ये कॉन्वर्जन समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्वर्जन को ध्यान से कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ डिग्री चेंज को फोकस कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इनफ। तुम्हें डिग्री का चेंज भी देखना है और एंगल के चेंज को भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अभी क्या करेंगे, हाफ, अच्छा इसको लिख देते हैं एक बार, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, cos 4x + 10 dx, राइट। अभी इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते थे क्योंकि बाइनोमियल आ चुका है और लीनियर है दोनों, तो हाफ इंटीग्रेशन 1 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx होगा। ठीक चल रहा है यहाँ तक। अभी सिंप्लीफाई क्या करते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन तो ईजी है, क्या हो जाएगा, ये 1 dx का इंटीग्रेशन x और ये हो जाएगा x/2 माइनस हाफ इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x + 10 प्लस c, राइट। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ मैथ। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि यहाँ पर x के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है, कितना, यहाँ पर 4, तुमको लास्ट में इस पार्ट के इंटीग्रेशन को उससे डिवाइड करना होता है, याद रखना ये बात। ये हम लोग पहले के वीडियोस में बोले हैं, डिस्कस किए हम लोग इसको, राइट। तो x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x + 10 प्लस c। ये क्या होता है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है वो कोएफिशिएंट को हमें आंसर से डिवाइड करना होता है, आंसर को उससे डिवाइड करना होता है, राइट। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इसके यहाँ तक हो गया एक क्वाड्रेटिक से लीनियर का, ये वाला न्यूमेरिकल किसका एग्जांपल हो गया, क्वाड्रेटिक से लीनियर। अभी एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम लोग क्यूबिक से लीनियर करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल तुमको दिया हुआ है जहाँ पर साइन क्यूब x दिया हुआ है और ये पूरा चीज़ द एंगल है। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, राइट। ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ पर हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करना है, पहले तो हम लोग, अच्छा इंटीग्रेशन तो रहेगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 साइन x, जो नॉर्मल एंगल है वही रहेगा, साइन 2x + 1, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3x, देखो एंगल 3 गुना हो चुका है यहाँ पर। इन सब ट्रांजिशन में ध्यान देना, ध्यान से 3x मतलब यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है वो 3 गुना हो जाएगा, तो डायरेक्टली करते हैं साइन 3 × 6x + 3। इसका अभी हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि देखो ये दोनों लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इंटीग्रेट कर दो इंडिविजुअली, 3/4 साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन लिख देते हैं साइन 6x + 3 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले 3/4 बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये वाला, लेकिन इसको डिवाइड करना है हमको x के कोएफिशिएंट से, दैट इज 2, राइट। माइनस 1/4 बाहर वापस, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस x बाई x का कोएफिशिएंट कितना है 6, वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, बस हो गया आंसर। अब इस माइनस और इस माइनस के लिए ये चीज़ प्लस हो जाएगा, दैट इज हम लोग इसको पहले लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, cos 6x + 3 बाई 24 माइनस 3/8 cos 2x + 1, इसको इसके बाद लिख दिया प्लस c। तो ये हो गया एक एग्जांपल क्यूबिक से लीनियर लाने का। स्ट्रक्चर सेम है, इसके अंदर और कुछ ये दोनों पार्ट के अंदर बहुत कुछ नया तो आने वाला है नहीं, दोनों साइन के दिखाए, दोनों कॉस के भी होंगे, जस्ट साइन चेंज करके। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बैठा रहे हो तुम, और फॉर्मूला बैठाने के साथ साथ एंगल्स का मल्टीपल ठीक से कर रहे हो कि नहीं। लास्ट में ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम x के कोएफिशिएंट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तुम इसको चेंज कर दिए और x के कोएफिशिएंट को ऐसे डिवाइड में नहीं डाले तो तुम्हारा मैथ गलत हो जाएगा, पूरा मैथ फॉर्मूला सही करने के बाद भी। तो इस चीज़ को ध्यान से इनफ इंपॉर्टेंस दे के करना कि x का कोई कोएफिशिएंट है कि नहीं, और अगर है तो तुमने उसको डिवाइड किया है कि नहीं, उसको ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। इस सेक्शन के लिए कोएफिशिएंट इस सेक्शन से डिवाइड होगा, एक सेक्शन का कोएफिशिएंट इससे डिवाइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 सम्स थे बेसिक लेवल के, इसके बताते हैं हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में। देखो नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है एक साइन 3x और कॉस 4x सपोज, ऐसा दिया हुआ है। देखो दोनों एंगल अलग है, पहला बात। और देखो इनटू में मतलब पहला बात तो आइडेंटिफाई करना है कि ये सेकंड सेक्शन का मैथ है जहाँ पर हमें 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे,
जैसे हमने सेकंड सेक्शन के फॉर्मूला में देखा कि हमें प्रोडक्ट से समेशन मिलाना है, राइट। तो पहला नोटिस करने वाला बात तो वो हो गया। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल ये है कॉस के साथ, तो उसको ना हम लोग वैसे लिखते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए। चाहिए तो इंटीग्रेशन dx रहेगा, राइट। इंटीग्रेशन cos 4x sin 3x dx। तो देखो अभी फॉर्मेट में आ चुका है cos a sin b का, लेकिन अभी भी सामने एक 2 मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, हाफ दे के सामने 2 लगा देते हैं, 2 cos 4x sin 3x dx, राइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट फॉर्मूला वाइज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या था कि हाफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट देखिए साइन a प्लस बी माने 7x माइनस साइन a माइनस बी माने 4x माइनस 3x x dx। ऐसा होगा, भी हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस अच्छा dx, सेपरेट कर देते एक साथ इंडिविजुअली, हाफ बाहर भी लिख सकते हो उसको साइन x dx। देखो अभी हमारा जो इनटू का स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो चुका है, देखो प्लस माइनस में, राइट। अब दोनों इंडिविजुअली हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। ये क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाई 7 माइनस हाफ माइनस कॉस x बाई 1, क्योंकि x के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं, बाई 1 लिखना है, अभी मतलब नहीं बनता, बट फिर भी लिख दिए स्ट्रक्चर वाइज, राइट। अभी ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग सामने लिखते हैं, क्या हो जाएगा वो हाफ कॉस x माइनस ये हो जाएगा देखो 1/14, राइट, 1/14 कॉस 7x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो ये फॉर्मेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, जहाँ पर हम लोग को देखना पड़ा क्या कि एंगल जस्ट बिकॉज उसका सीक्वेंस आगे पीछे है डज नॉट मीन हम लोग इसको साइन ए कॉस बी ले लेंगे। ए और बी यहाँ पर डिपेंड करता है एंगल्स के वैल्यू के ऊपर। तो कॉस ए साइन बी dx हाफ इंटू देखिए 2 लेके ये वाला पार्ट, और उसके बाद हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। ये हो गया कुछ बेसिक एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मूला वाइज जो 3 सेक्शन या एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखा, उनके कुछ एग्जांपल्स। अभी कुछ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में आते हैं। देखो ये है नेक्स्ट मैथ, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 3 फंक्शन दिया हुआ है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसके लिए तो 3 फंक्शन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, 2 का है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना, पहले मैं फॉर्मूला को लिखता हूँ, पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर को लिखते हैं, पहले इंटीग्रेशन को बाद में करेंगे लास्ट में, पहले समझाने के लिए इजी करते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, कोई एक फंक्शन को अलग रख देंगे, चाहे वो cos 2x हो, चाहे वो cos 4x हो, चाहे वो cos 6x हो, किसी को अलग तरह रख देंगे, और 2 को लेके हम लोग मैथ को शुरू करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि cos 4x और cos 6x को लेके मुझे मैथ को शुरू करना है, मतलब cos 4x और cos 6x को पहले लिखते हैं और cos 2x को बाद में। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस बड़ा एंगल को हम लोग जनरली पहले लिखते हैं, cos 6x और cos 4x लिख देते हैं पहले, इंटू cos 2x। देखो सिंपली मैंने रीअरेंज किया जस्ट। अभी इन दोनों में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लगेगा, सामने एक 2 लगाना है और एक ब्रैकेट देके बाहर हाफ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हाफ। ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी माने 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी माने cos 6x माइनस 4x दैट विल बी 2x, और बाहर और एक cos 2x है। ओके, इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, कंटिन्यू। पहले तो इन दोनों से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हाफ, दिस विल बी cos 10x इंटू cos 2x प्लस हाफ cos स्क्वायर 2x हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस वो फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला, वही वाला इंटू का, लेकिन यहाँ पर सामने वापस 2 नहीं है, तो इसको हम लोग 1/2 से 1/4 कर देंगे और सामने 2 लगा देंगे, राइट। सेम स्ट्रक्चर, 1/2 वापस मल्टीप्लाई किया, राइट, दैट विल बी cos 10x cos 2x प्लस यहाँ पर भी देखो वापस क्वाड्रेटिक आ चुका है, तो क्वाड्रेटिक के सामने भी तो 2 रहता है, वहाँ पर भी हमें 1/4 करना पड़ेगा इसको 2 cos स्क्वायर 2x करने के लिए। ओके, अभी यहाँ पर तो वापस सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। देखो 1/4 अगर मैं कॉमन भी ले लूँ दोनों से, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला चीज़ क्या रहेगा, देखो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी माने cos 12x प्लस cos a माइनस बी माने cos 8x, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर 2x। तो फॉर्मूला एक बार यहाँ पर रफली लिख लेते हैं कि 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2x, राइट, ये था उसका फॉर्मूला। 1 प्लस cos 2x माने यहाँ पर 1 प्लस cos ट्वाइस द एंगल हो जाएगा 4x,
देखो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर आके पहुंचा, देखो सबके सब प्लस में है और लीनियर में है, एक तो कांस्टेंट है। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, मतलब हमें जो क्वेश्चन में गिवन ये था, ये वाला इंटीग्रेशन था, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना मतलब चेंज करते करते इसका इंटीग्रेट करना। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंडिविजुअली हो जाएगा, मतलब यहाँ इसके बाद मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट विल बी इंटीग्रेशन। मतलब अगर क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग पुल करें इसको यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी, अच्छा सबको इंडिविजुअली कर देते हैं, तो 1/4 को बाहर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, राइट। दिस विल बी 1/4 बाहर, अंदर क्या होगा, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 12x बाई 12, क्योंकि कोएफिशिएंट x का 12 है, राइट। प्लस ये हो जाएगा sin 8x बाई 8 प्लस ये हो जाएगा सिर्फ x, ये हो जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस बाहर c लगा देंगे, राइट। सी है उधर दिख नहीं रहा है, बस हो गया, दिस इज द आंसर। तो ये वाला एक और एक इंपॉर्टेंट टाइप का सम है जहां पर हमें 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहता है, तो कैसे कैसे करना है, कोई 2 का पेयर ले लो, उसको चेंज करो, फिर मल्टीप्लाई करके और एक बार चेंज करो, जहां पर देखो ये वाला एक चेंज होगा, मतलब इस मैथ, ये मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो तो यहाँ पर दोनों तरह के एस्पेक्ट के फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्वाड्रेटिक से लीनियर का भी अप्लाई हुआ और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन का भी अप्लाई हुआ, देखो ध्यान से, है ना। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग ऐसे करने वाले हैं, ऐसे टाइप के सम्स आते हैं काफ़ी एग्जाम में। ये हो गया उसका टोटल आंसर। आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में, देखो नेक्स्ट मैथ ये है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तुम बोलोगे सर साइन क्यूब का फॉर्मूला डाल देते हैं, कॉस क्यूब का डाल देते हैं, बस मैथ हो जाएगा। भाई भयंकर बड़ा मैथ हो जाएगा, होगा भी नहीं उसमें। पहला बात तुमको नोटिस करना है कि दोनों का देखो पावर सेम है और एंगल भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब डी एक्स, एकदम सिंपल सा बात है, इसको हम लोग ऐसे होल क्यूब में लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, देखो फॉर्मूला सेक्शन में कि जब भी दोनों का एंगल इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर वो साइन 2a का फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामने एक 2 चाहिए, राइट। तो इंटीग्रेशन सामने अगर मैं एक 2 दे दूं, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन टोटली एक क्यूब के अंदर है, तो बेसिकली तुम मैथ में 2 का क्यूब को इंट्रोड्यूस किया, ना कि 2 को इंट्रोड्यूस किया। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स के साथ साइन क्यूब कॉस क्यूब है टेक्निकली क्वेश्चन में, उसको मैंने होल क्यूब में लिखा। तो ब्रैकेट के अंदर तुम 2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस ब्रैकेट का होल वैल्यू तो क्यूब के टर्म्स में है ना, तो तुम 2 को तो इंट्रोड्यूस कर नहीं रहे हो, तुम लोग 8 को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो तुमको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/8 देना पड़ेगा। इस मैथ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर था, यहाँ पर 2 लगा, तुम यहाँ पर 1/2 लगा दो, अगर गलती हो जाएगा मैथ, राइट। तो ये 1/8 बाहर आ गया इंटीग्रेशन। ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का होल क्यूब dx, या फिर अगर मैं सिंपली टर्म में लिखूँ तो क्या होगा इसका 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx। इसके बाद साइन क्यूब का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, जो साइन क्यूब को मतलब एक क्यूबिक से लीनियर लाने का जो तरीका था, फॉर्मूला क्या था 1/8 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं पहले हम लोग, साइन क्यूब एक्स का क्या था 3/4 साइन एक्स जो एंगल था वही, माइनस 1/4 साइन 3x जो एंगल था उसका 3 गुना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे, मतलब इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होएगा 1/8 इंटू 3/4 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस ये 1/8 और ये 1/4 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 6x dx, राइट। ठीक चल रहा है, एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें क्या आएगा 3/32 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो सामने लगा देते हैं माइनस कॉस 2x/2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन में तो मतलब कोएफिशिएंट तो x है, इसका कोएफिशिएंट 2 है x का, तो बाई 2 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/32, यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कॉस 6x/6 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे क्योंकि ये वाला प्लस है, इसको सामने लिख देंगे तो आंसर आ गया। तो ये हो गया आंसर, ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंपल सा था। स्ट्रक्चर समझ लो कैसे कैसे मैं क्या आइडिया क्या अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ हर एक न्यूमेरिकल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल्स इक्वल था, पावर इक्वल था बोल के डाल दिए, और मतलब ब्रैकेट के अंदर, और ये वाला पार्ट ध्यान से देखो यहाँ पर 1/8 क्यों हुआ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि तुम क्यूब के टर्म्स में 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2 को ला रहे हो बाहर से, मतलब तुम्हें बैलेंस करने के लिए 1/2 नहीं 1/8 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो मैथ अलग होता। स्क्वायर के लिए तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा के यहाँ पर 1/4 लगाते और यहाँ पर तब स्क्वायर का चेंज का करते, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सम था। तो अभी तक क्या क्या मैथ हुआ एक बार फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं। इस सेक्शन का मैथ हो गया, इसका भी मैथ हो गया एक, इनका एग्जाम्पल एक दिखा दिया हम लोग, इनके में मैंने एक दिखाया, बस तीनों का सेम स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप हम लोगों ने वो देखा जहाँ पर 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, वहाँ पर ये भी अप्लाई हुआ, देखो ना ये भी अप्लाई हुआ। अभी जो मैथ किए हम लोग वहाँ पर ये वाला आइडिया अप्लाई हुआ, दोनों एंगल सेम है, और उसके साथ क्यूब का आइडिया अप्लाई हुआ। तो अभी इंटरमिक्स्ड आइडियाज भी अप्लाई हो रहे हैं जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट और एक टाइप के न्यूमेरिकल में। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है 1 - cos x बाई 1 + cos x, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहला बात तो ये वाला स्ट्रक्चर देख के लग रहा है ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला इसके अंदर है ना। इंटीग्रेशन 1 - cos x क्या होता है, साइन स्क्वायर और एंगल आधा हो जाता है, और सामने एक 2 बैठेगा, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये चीज़ दोनों में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर माने tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर x/2 का हमें इंटीग्रेट करना है। अभी tan स्क्वायर का तो कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है नहीं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेक में। क्यों, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, सेक स्क्वायर x/2 -1, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अभी जब ये बाइनोमियल आ चुका है तो हम लोग इसको इंडिविजुअल कर देते हैं ऐसे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है tan x/2, लेकिन यहाँ पर हमें और एक चीज़ ध्यान देना है, x/2 मतलब क्या होता है, x/2 मीन्स 1/2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x/2 माने होगा x का कोइफिशिएंट हाफ है, तो उसको हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस ये हो जाएगा x + c, ये हाफ जब ऊपर उठ जाएगा तो हो जाएगा 2 tan x/2 - x + c, दिस इज द आंसर। अभी यही सिमिलर स्ट्रक्चर में अगर ऊपर ऐसा भी एक मैथ आ सकता है कि ऊपर सिर्फ तुमको सिर्फ cos x दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 1 + cos x, तो क्या करोगे, ऊपर का तो स्ट्रक्चर यहाँ पर तो फॉर्मूला में चेंज हो गया था, यहाँ पर तो हो गया था, यहाँ पर देखो नीचे फॉर्मूला में चेंज होगा लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ऊपर के स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न, ये वाला मार्क कर लो, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सम होने वाला है, जहाँ पर हमें ऊपर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जहाँ पर जैसे इसमें फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया था, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला में चेंज करने के लिए हम लोग बाहर से एक 1 और -1 इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस अगर cos x कर दें और -1 कर दें तो देखो बैलेंस रह गया ऊपर का न्यूमरेटर, और नीचे रह गया 1 + cos x dx। ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफ़ी बार आता है एग्जाम में। इसके बाद ये डिनोमिनेटर को, इन दोनों को एक साथ लेके न्यूमरेटर लो एक, उसके साथ लगा दो और इसको अकेले लगा दो। मतलब क्या, इंटीग्रेशन 1 + cos x बाई 1 + cos x लगा देंगे एक बार, -1/1 + cos x लगा देंगे एक बार। अभी क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 और इंटीग्रेशन कर देते हैं सेपरेटली 1 dx, माइनस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1/1 + cos x dx। सिंपल है, लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या होगा, इसका तो आंसर x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या करेंगे 1/, ये तो हो जाएगा 1 + cos x माने 2 cos स्क्वायर x/2। जब ये स्ट्रक्चर ऊपर उठ जाएगा, दैट विल बी, हाफ तो बाहर आ गया, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर dx होगा, सेक स्क्वायर x/2 dx। अभी इसका तो इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा, x - 1/2, दिस विल बी tan ऑफ x/2, वापस x/2 के लिए नीचे हाफ आ जाएगा, प्लस c, यहाँ पर आके c लगा देंगे हम लोग, राइट। तो अभी ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी x - tan x/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे कैसे हुआ, ये दोनों मैथ एक साथ हमें कंपेयर करना होगा, क्योंकि हम लोग दोनों मैथ को देखो थोड़ा सा अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। कैसे, इसमें 1 प्लस था बोल के, 1 माइनस था बोल के हम लोगों ने ऐसे तरह से किया, यहाँ पर नहीं था बोल के हम लोग 1 और 1 मतलब +1 -1 को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, फिर हम लोगों ने ऐसे इसको ब्रेक किया न्यूमरेटर के टर्म्स में कि वो वाला फॉर्मूला में आ जाए। दैट इज हाउ वी विल डील विद इट, ओके। ये हो गया। अभी नेक्स्ट और कुछ टाइप इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल में आते हैं। तो बस ये एक फंक्शन दिया हुआ है टू द पावर 4 में, तो यहाँ पर हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको,
हम लोगों ने तो डिग्री चेंज सिर्फ क्वाड्रेटिक से लीनियर देखा और क्यूबिक से लीनियर देखा, राइट। क्वाड्रेटिक से लीनियर, क्यूबिक से लीनियर तो हो गया, लेकिन टू द पावर 4 है, क्वाटिक है। टू द पावर 4 से हम लोग लीनियर कैसे कन्वर्ट करें? इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर दिखा देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर जो साइन स्क्वायर रहा इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीनियर में, दैट विल बी 1 माइनस cos 2x बाई 2। बाई 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस cos 2x बाई 2। इसको हम लोग अभी फॉर्मूला में तोड़ेंगे, दैट विल बी, नीचे तो आ जाएगा होल स्क्वायर है बोल के 4 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू cos 2x। ये हो गया टोटल एक्सपेंशन एज पर द फॉर्मूला। तो नीचे का जो बाई 4 है उसको तो हम लोग टोटली इंटीग्रेशन के बाहर पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। ऐसा रहा पूरा स्ट्रक्चर। अब वापस देखो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आ गया कि ये वाला पार्ट वापस चेंज कर सकते हैं हम लोग फर्दर, किसमें, लीनियर में। कर लेते हैं उसको भी, 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट देके इसको 1 का 1 ही रहने देते। cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता था? cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x, राइट। दिस विल बी, तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहाँ पर भी सेम कर देते हैं हम लोग। तो ये चेंज हो जाएगा कैसे, ब्रैकेट के अंदर लिखे अगर हम लोग 1 प्लस cos, एंगल तो ट्वाइस हो जाएगा मतलब 4x हो जाएगा बाई 2, माइनस देके बाहर 2 cos 2x। ये हो गया एंटायरली लीनियर फंक्शन, राइट। इसको अभी हम लोग नॉर्मल एलसीएम करके सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे इंडिविजुअली, राइट। तब क्या होगा, तब ये जो 2 है सबका एलसीएम कर दे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो ब्रैकेट के अंदर का जब हम लोग एलसीएम कर देंगे 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के नीचे अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटायरली। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस दिस विल बी 2 2 4 cos 2x। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें यहाँ पर देखो 1/4 इंटीग्रेशन। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये 2 को बाहर भेज सकते हैं, तो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे। ऊपर क्या रहेगा देखो, 2 + 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x होल बाई 2 dx। और ये 2 बाहर आ गया तो दिस विल बी 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। ये अभी करंट कंडीशन है इस न्यूमेरिकल का। इसके बाद देखो ये पूरा जो ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, देखो सबके सब लीनियर टर्म्स में। अभी हम लोग इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे हर एक फंक्शन को। तो स्टेप जंप करके लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट डायरेक्टली करके। 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस cos 4x का होगा साइन 4x बाई 4 एंड दिस विल बी माइनस 4 साइन 2x बाई 2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर कटाकटी हो जाएगा, बाकी सब कटेगा नहीं, तो ऐसे नॉर्मल रख देंगे 1/8 से मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से ये 8 कट के 1/4 बचेगा साइन 2x का कोएफिशिएंट। तो ये हो गया आंसर। बस हमें ऐसे करना होगा ऐसे न्यूमेरिकल्स को जहाँ पर टू द पावर 4 दिखेगा, टू द पावर 4 के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, बाकी न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर वाइज सेम है। फॉर्मूला हमें यहाँ पर दोनों अप्लाई करना पड़ा। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है ऐसा कुछ। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो दोनों एंगल अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन में स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं? देखो सब्ट्रैक्शन में अलग अलग है, इनटू में भी नहीं है, और लीनियर तो ऑलरेडी है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़े स्पेशल होते हैं। यहाँ पर हमें लीनियर से वापस क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला वाइज। तो तुम बोलोगे सर अभी आपने बोला फॉर्मूला ऐसा होगा, अभी आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज देखने के बाद भी। देखो ये बात ना प्रैक्टिस का है कि मैथ को देख के हम लोग उसके आगे के स्टेप्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे। मतलब
तुम लोगों को जो फॉर्मूला शुरू में बोला गया शुरू में वो काम आता है, वैसा ये काम नहीं आता। मैक्सिमम मैथ में वही अप्रोच रहेगा, बट वो बेसिक अप्रोच देखने के बाद हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने होंगे ना, कि कहाँ कहाँ पर उसका एक्सेप्शंस हो सकता है, कैसे स्ट्रक्चर में हम लोग उसका एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि तुमको अगर कोई फॉर्मूला दिया गया तो आंख बंद करके ये मतलब सोचो कि हर एक मैथ में वही फॉर्मूला लिखने वाला है, राइट। हाँ, मोस्ट ऑफ द मैथ में वो अप्रोच तुम अगर अप्लाई करो तो हो जाएगा मैथ, बट उसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्शन नहीं रहेगा या फिर तुमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली करना पड़ेगा भाई, मैथ है। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहला बात, तुम लोग को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है कि देखो मैथ स्टेप बाय स्टेप जितना इवॉल्व होगा ना ये वाला, तो तुमको पता चल जाएगा कि मैंने वो एक्सेप्शनल मैथ इसको क्यों बोला। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लीनियर है, हम लोग को लीनियर से क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलर टर्म्स में अगर मैं इसको तोड़ तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होगा। नीचे तो एज यूजुअल रहेगा, उसको हम लोग सपोज नहीं तोड़ते हैं। क्यों? देखो जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन अप करेंगे क्या बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। देखो 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे का एज यूजुअल कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन लेके बाहर कर दूं, अंदर क्या रहेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। नीचे क्या रहा cos एक्स माइनस cos अल्फा। इसीलिए इसको ऐसे चेंज करना जरूरी था। क्यों? देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ चुका है, इसको तो हम लोग अभी और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं एज पर बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। क्या था वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी एक बार, ए माइनस बी एक बार इनटू में। तो देखो अभी नीचे भी cos एक्स माइनस cos अल्फा ये ब्रैकेट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रहेगा क्या हमारे पास 2 इंटीग्रेशन cos एक्स प्लस cos अल्फा का एंटायर dx। बस देखो कितना मैथ चेंज हो गया। इसलिए ये वाला मैथ ऐसे स्पेशल मैथ्स करना जरूरी है जहां पर हम लोग फॉर्मूलाज के और आइडियाज के एक्सेप्शंस देखेंगे। ये वाला ऐसा मैथ एक था। अब इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे। इस सेक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, देख करके देखो। इंटीग्रेशन दिया हुआ है बाहर 2, अंदर है cos एक्स प्लस cos अल्फा dx। अच्छा यहाँ पर भी x लिख दिया ना, यहाँ पर अल्फा होगा, सॉरी। अभी इंडिविजुअल करते हैं 2 इंटीग्रेशन cos एक्स dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। ध्यान देने वाला बात ये है कि इसका इंटीग्रेशन तो 2 sin x सिंपली हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, देखो cos अल्फा है, अल्फा मीन्स व्हाट, अल्फा, और देखो यहाँ पर dx है, अल्फा तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा फिर, तो 2 cos अल्फा बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन x माने सिंपल, अच्छा प्लस लिख देते हैं, सिंपल टर्म में लिखेगा अरेंजमेंट करके, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट मैथ में अगर हम लोग सेम पैटर्न का बात सोचे, सपोज हमें tan टू द पावर 4x dx दिया हुआ है। इसके लिए मैथ का अप्रोच थोड़ा अलग होगा, इसीलिए ये दोनों मैथ को चूज करना है एक के बाद एक। कि अगर हम लोग sin टू द पावर 4x का मैथ देखें, उसके लिए क्या करना था, sin स्क्वायर का स्क्वायर करना था। tan टू द पावर 4x के लिए हमको ऐसा नहीं करना है। tan टू द पावर 4x के लिए हमें करना है, इसको तोड़ना है tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स में। ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों में से कोई एक tan को हमें चेंज कर देना है sec में। tan स्क्वायर एक्स इंटू दिस विल टर्न इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बाहर का जो ये tan स्क्वायर है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इट विल बी tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। अभी इस इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शंस का, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या फ़ायदा हुआ, ये वाले सेक्शन को अगर ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन का मैथ है। यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने tan x को t पकड़ लिया तो sec स्क्वायर एक्स dx विल टर्न इनटू dt। तो हमारे यहाँ पर ये वाला पार्ट tan x अगर t हुआ तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, t स्क्वायर बन जाएगा।
दिस विल बी टी स्क्वायर और दिस होल थिंग विल बी डी टी, राइट। तो देखो हमारा मैथ चेंज हो गया। इसमें क्या करना है हमको अभी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, सो दिस पार्ट विल बी, टी किसको पकड़ा था हम लोग, tan को, दिस विल बी tan क्यूब एक्स बाई 3। तो इसका तो आंसर आ चुका। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, माइनस है बीच में, तो मैं सिर्फ अगला से तोड़ के कर रहा हूँ, तुम लोग एक लाइन में ही करना। दिस विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको पहले भी किया हम लोग, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता है नहीं, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x। तो टोटल आंसर क्या होगा, इसका आंसर माइनस इसका आंसर, मतलब यहाँ से अगर डायरेक्टली मैं स्टेप जंप करके लिखूँ, दैट विल बी tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस दिस आंसर, दैट इज tan x माइनस x प्लस c, दैट विल बी tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, दिस इज द आंसर। हो गया। तो यहाँ पर tan के लिए अलग अप्रोच था और सेक साइन कॉस के लिए अलग अप्रोच है, ये वाला याद रखना। यहाँ पर इसका भी ट्रिक किया जाता है काफ़ी बार, डिफरेंट मैथ में ये सब आइडियाज़ अप्लाई होने वाले हैं। ये सब आइडियाज़ को ग्रैब करो, क्या क्या आइडियाज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैथ कैसे इवॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये न्यूमेरिकली जो लाइक न्यूमेरिकल ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये कैसे इवॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, कैसे अपने आप को हम लोग इस चीज़ को मोल्ड कर रहे हैं ताकि हम लोग आंसर्स को ईजिली ग्रैब कर पाए। कॉन्सेप्ट क्या था, होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर क्यों नहीं किए। अगर तुम सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करता तो क्या फ़ायदा होता हमारे पास जो क्वाड्रेटिक से लीनियर करने का फॉर्मूला था वो तो सिर्फ साइन स्क्वायर का था और कॉस स्क्वायर का था, tan स्क्वायर का तो नहीं था। tan स्क्वायर का तो डायरेक्टली हम लोग tan स्क्वायर के फॉर्मूला से लीनियर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था कि क्वाड्रेटिक टू लीनियर लाने के लिए हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला था। तो अगर हम लोगों ने इसको tan स्क्वायर का स्क्वायर कर भी दिया होता तो क्या ही इसके ब्रैकेट के अंदर तब क्या चेंज करते, तुम्हें तो कोई चेंज होता ही नहीं। दैट इज वाई हम लोगों ने इसको अलग तरह से मोल्ड में डाला, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम है कि जब भी तुम्हें ऐसा दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट दिया रहेगा, चाहे वो नीचे ऊपर हो, जनरली नीचे ही रहता है, तुम्हें ध्यान कहाँ देना है कि दोनों का एंगल सेम है, देखो दोनों ही एक्स है और दोनों का पावर डिफरेंट है। पावर सेम होता तो कैसे करते, उसका हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया पहले। यहाँ पर देखो पावर दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि अगर साइन का पावर और कॉस का पावर, यहाँ पर साइन का पावर कितना है 1 है, कॉस का पावर 3 है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में अगर दोनों के पावर को ऐड करके, ध्यान से देखो, अगर दोनों के पावर को ऐड करके एक इवन नंबर आया, मतलब एकदम प्रैक्टिकली, मतलब एल्जेब्रिकली सोचे तो एकदम प्रॉपर 4 तो नहीं है, मतलब -4 है, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -1 -3 इज -4, दैट इज अ नेगेटिव इवन नंबर, राइट। ऐसा जब भी हमको स्ट्रक्चर दिखता है ना कि दोनों का एंगल सेम है, दोनों के पावर को ऐड करके ऐसे इवन नंबर आ रहा है, तो वो इवन नंबर जो भी होता है ना, सेक टू द पावर वो इवन नंबर से सेम एंगल का, अगर यहाँ पर x है तो x, y के रिस्पेक्ट में हो तो पूरा मैथ तो y, वो पूरा न्यूमेरिकल सेक वो टोटल पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये मैथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न ध्यान से ऑब्जर्व कर लो क्या हो रहा है। साइन और कॉस का एंगल सेम है, पावर को ऐड करके इवन नंबर आ रहा है, तो सेक के पावर में वही सेम इवन नंबर को लेके हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, सेक टू द पावर 4x dx, नीचे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x dx। अच्छा dx तो लिख दिया एक बार। अभी इस पूरे चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा देखो एक बार ध्यान से, साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, और सेक टू द पावर 4 मतलब तो 1 बाई कॉस टू द पावर 4 हो जाएगा ना, तो ये कॉस क्यूब और कॉस टू द पावर 4 का मतलब 3 कट जाएगा, 1 पड़ा रहेगा, तो साइन बाई कॉस एट द एंड क्या बचेगा tan x, तो ये पूरा का प्रोडक्ट क्या आएगा tan x, दैट विल बी सेक टू द पावर 4x dx बाई tan x। तो इतना सिंप्लीफाई होगा स्ट्रक्चर, इसीलिए ऐसे सेक टू द पावर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कैसे करना है, हम लोग वापस वही पैटर्न को फॉलो करेंगे
कि sec टू द पावर 4 जो है स्ट्रक्चर वाइज sec टू द पावर 4 को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई tan x। ओके, अब इन दोनों sec स्क्वायर एक्स में से एक sec स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। द मैथ विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्ट्रक्चर देखो हमें मैथ का दिखा रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन का मैथ है। मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पर tan x को t पकड़ लिया तो देखो इसका डेरिवेटिव ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो अगर हम लोग पकड़ लेंगे लेट tan x इक्वल्स टू t, दैट विल गिव अस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये मैथ कैसे चेंज हो जाएगा देखो, दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर माने 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो डी टी बन गया बाई टी है। अब इसको इंडिविजुअली कर दो, इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी डी टी, दिस विल बी लॉग टी, दिस विल बी टी स्क्वायर बाई टी में कटा कटा टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद टी स्क्वायर बाई 2 बचेगा प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो इसको हमें टी को अभी रिप्लेस करना है, तो इसके बाद क्या बनेगा, लॉग टी माने क्या था tan x, तो लॉग मॉड tan x प्लस हाफ, मतलब 1/2 को हाफ लिख देते हैं, और टी स्क्वायर माने tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ध्यान से देख लो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे न्यूमेरिकल के हम लोग क्या करना होता है जहाँ पर साइन और कॉस का एंगल सेम है लेकिन उनका पावर को हम ऐड करके एक इवन नंबर आ रहा है, तो सेक टू द पावर वो इवन नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रूल है। तो ये हो गया और एक टाइप का न्यूमेरिकल। आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर ऐसा एक पैटर्न का मैथ दिया हुआ है जहाँ पर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में dx। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा ना कि x माइनस ए और x माइनस बी वाला एंगल एक साथ मल्टीप्लाइड है कॉस में या साइन में, या x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा पैटर्न का न्यूमेरिकल और एक है, ये एक और एक टाइप है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब भी तुम्हें ऐसा दिया रहेगा ना, फटाक से इसको और इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। मतलब ऐसे करके देख लो आंसर क्या आ रहा है, दैट विल बी x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, दैट इज x कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए प्लस बी माने लिख सकते हैं हम लोग b माइनस ए, राइट। यहाँ पर हमको मैथ का एक हिंट मिल जाएगा ये स्टेप करने के बाद, क्या कि इसी मैथ को ऊपर नीचे साइन ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा साइन ऑफ दैट थिंग, मैंने बाहर कर देंगे एक बार 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है हम लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बैलेंस करने के लिए साइन ऑफ b माइनस ए, और बाकी का मैथ जैसा का था वैसा। क्या फ़ायदा हुआ इसको करके दिखेगा अभी, देखो ये स्टेप्स याद रखो ध्यान से, क्या क्या शॉर्टकट स्टेप्स तुमको बोला जा रहा है। ये b माइनस से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन वो आ रहा है हमारे पास, राइट। तो क्या करेंगे अभी 1 बाई साइन b माइनस ए इंटू, देखो ये b माइनस ए कहाँ से आया था, दिस माइनस दिस करके ना, तो मैं अगर इसीलिए मैंने रफली इसको करने बोला कि b माइनस ए आ कहाँ से रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। तो जहाँ पर मेरे पास b माइनस ए है वहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आया है यहाँ से x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से। तो यहाँ पर जब मेरे पास साइन b माइनस ए है, मैं लिख सकता हूँ वहाँ पर साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से ही आया था ये चीज़। तो मैं जस्ट उसको एलैबोरेट करके लिख रहा हूँ, और नीचे में कोई चेंज नहीं हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, सामने का स्ट्रक्चर जैसे का तैसा रहा, 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटू, यहाँ पर फॉर्मूला बैठ जाएगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दो टर्म में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को मैं स्टेप जंप करके लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को दोनों में दे देते हैं। मतलब हम लोग को पता है ना कि a प्लस बी बाई सी होने से हम लोग उसको a बाई सी प्लस बी बाई सी में लिख सकते हैं। तो जस्ट मैंने वही कर रहा हूँ कि तुम इसका पूरा को बाई लिख के सी लिखोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर, तो मैं डायरेक्टली स्टेप जंप करके अलग अलग करके लिख देता हूँ, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, दिस होल थिंग बाई द सेम थिंग कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इंटीग्रेशन का,
dx। सिंपल सिंपल है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस पार्ट में देखो cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर cos x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रहेगा क्या, 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर साइन x माइनस ए बाई कॉस x माइनस ए विल बी tan x माइनस ए माइनस, यहाँ पर क्या होगा, cos x माइनस ए कैंसिल आउट, तो साइन x माइनस बी बाई कॉस x माइनस बी विल बी tan x माइनस बी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अभी हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन में था, क्या होता है, ये स्पेशल केस था, log ऑफ sec x प्लस सी, ये था फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर रहना तो ये वाला सेम स्ट्रक्चर b माइनस ए साइन का इंटू ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ sec x माइनस ए एंड log ऑफ sec x माइनस बी प्लस सी। हो गया, बस यहीं तक मैथ है। लेकिन अभी log के बेसिक रूल के मुताबिक क्या करते हैं हम लोग, 1 बाई साइन बी माइनस ए को बाहर रहने दो, log माइनस log क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, तो log ऑफ sec x माइनस ए बाई sec x माइनस बी प्लस सी, बस हो गया, सिंपल सा बात है। अभी सेक मतलब तो 1 बाई कॉस होता है, तो ये सेक जब यहाँ पर आ जाएगा तो कॉस बन जाएगा, और ये सेक ऊपर आके कॉस बन जाएगा। तुम इसको कॉस में चेंज अगर करो तो मैथ में तुम्हें आंसर ऐसा दिखेगा कि साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल है तो जस्ट पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स बाई बी वाला एंगल ऊपर आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और कॉस ऑफ एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा प्लस सी। दिस इज द आंसर, बस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशंस के बेसिक कुछ अप्रोचेस देखे, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ डिस्कस किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे जहाँ पर हम लोग फार्मूलाज के एक्सेप्शंस देखे और कुछ स्पेशल केसेस देखे। ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो था। इसके बाद जो एडवांस न्यूमेरिकल्स इसके अंदर और डीप टॉपिक्स को लेके आएंगे वो हम लोग आगे और वीडियोज़ में लाएंगे हम लोग के लिए। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।